हेलो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल एजुकेशन हब मोगा। यूट्यूब में आपने जाना है, विदाउट स्पेस टाइप करना है एजुकेशन हब मोगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड नेक्स्ट टॉपिक हार्डनेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की, तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को क्या है रीड करने लगे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस इज द अनदर प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू ग्रुप डिफरेंट मटेरियल। लेट अस नो मोर अबाउट हार्डनेस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, जो हमें क्या है कि डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में ठीक है पता लगता है, उसके लिए हेल्प करता है। तो हम उसके लिए क्या एक एक्टिविटी रीड करते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि कलेक्ट करने ऑब्जेक्ट्स को, कौन से, कॉटन, वूल, वुडन बैट, क्रिकेट बॉल, स्मॉल स्टोन, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ स्पॉन्ज। नाउ प्रेस दीज ऑब्जेक्ट वन बाय वन विद योर हैंड, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर ठीक है ये जो मतलब जो मटेरियल दिया, ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, अगर हम इनको ठीक है प्रेस करेंगे, अगर तो वो हमारे हाथों से ठीक है प्रेस हो जाते हैं, ठीक है सॉफ्ट होंगे, ठीक है, तो वो कौन उसकी क्या है कि वो सॉफ्टनेस वाले आ जाएंगे। लाइक कॉटन है, कॉटन क्या है सॉफ्ट होती है। ठीक है, बात की है स्मॉल स्टोन की, स्मॉल स्टोन है वो क्या होगा, प्रेस नहीं होगा, तो उसकी क्या है हार्डनेस है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आपके लिए एक्टिविटी है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हार्डनेस और उसकी सॉफ्टनेस को पता कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी गिवन अबव यू विल नोटिस दैट लाइक कॉटन, वूल, स्पॉन्ज आर वेरी इजी टू प्रेस। ओके, दे चेंज देयर शेप व्हेन प्रेस्ड, दीज मटेरियल आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है, हाउएवर you will find it hard to press material such as cricket ball, wood, stone and iron, these are called hard material। ठीक है, जिसको प्रेस करना मुश्किल होगा वो कौन से होंगे, हार्ड मटेरियल। स्पॉन्ज और स्टोन दिया है कि सॉफ्ट मटेरियल है, ये क्या है हार्ड मटेरियल है। इन दिस एक्टिविटी गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल ऑब्जर्व दैट द हार्ड सर्फेस आर डिफरेंट टू स्क्रैच एंड सॉफ्ट सर्फेस कैन बी ईजिली स्क्रैच। तो यहाँ पे एक इन्फोबिट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन मटेरियल इन द वर्ल्ड, इट इज़ यूज टू कट ग्लास। ये ग्लास को कट करने के लिए इसको यूज़ किया गया। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। एक्टिविटी क्या है, ट्राई टू स्क्रैच द सर्फेस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। ठीक, विद द पीस ऑफ आयरन, कैंडल, पीस ऑफ वुड, स्टोन, पीस ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन रोड, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। क्या करना है, स्क्रैच करना है आयरन के पीस से। ठीक है, कैंडल को करेंगे, कैंडल सॉफ्ट होती है। ठीक है, कैंडल क्या है उसमें निकलने लग जाएगी। ठीक है, उसकी जो ऊपर की कैंडल की वैक्स होती है। ठीक है, वुड है, ठीक है, स्टोन है, उसको मुश्किल होगा आयरन के साथ। ठीक है, पत्थर होता है स्टोन। ठीक है, तो उसको क्या है कि आयरन के पीस के साथ हम स्क्रैच करेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये कौन से हैं, हार्ड मटीरियल्स हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ट्रांसपेरेंसी। आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में रीड किया होगा। So this property of material is dependent on whether the material allow light to pass through it. When an object light to pass through it, you can see through। ठीक है, अगर लाइट पास हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट तो हम उसे क्या देख सकते हैं। तो इसको क्या है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्रांसपेरेंट, ओपैक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक अभी उन्होंने यहाँ पे फिगर में लिखा हुआ है कि द क्लियर ग्लास ऑफ द विंडो इज ट्रांसपेरेंट, द पार्ट कवर विद फॉस्ट इज ट्रांसलूसेंट वाइल द पार्ट ऑफ इज ओपैक। ठीक है, ये तो बताया हुआ है। फर्स्टली हम क्या है ट्रांसपेरेंट, ओपैक और ट्रांसलूसेंट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर इज गिवन देयर आर अ सर्टेन मटेरियल विच अलाउ यू कैन सी दैट इज वेयर ऑन द अदर साइड, दीज मटेरियल आर कॉल्ड transparent material. For example, you can see things on the other side of glass window, thus clear glass is a transparent material। ठीक है, जिसके हम क्या है आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है मटेरियल। क्लियर ग्लास होता है, ठीक है, विंडो ग्लास होता है, तो उसको क्या है हम देख सकते हैं, विंडो के आर पार देख सकते हैं, ग्लास के थ्रू विंडो होती है, तो वो कौन सी होगी, ट्रांसपेरेंट। ओपैक मटीरियल कौन सी होते हैं, विच यू कैन नॉट सी। ठीक है, मटीरियल थ्रू विच यू कैन नॉट सी। ठीक है, दीज मटीरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, तो जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते, ठीक है, लाइट पास ही नहीं होती, उनको क्या बोलते हैं, पैक मटीरियल। ट्राई टू सी थिंग्स ऑन द अदर साइड थ्रू अ वुडन डोर, यू कैन विल नोटिस दैट यू आर नॉट एबल टू सी द डोर। वुडन डोर के थ्रू, ठीक है, अगर देखेंगे तो ऑब्वियस है कि हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, तो ये कौन से हो गए, ओपैक मटीरियल्स हो गए।
स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन योर रूम, टेक अ शीट ऑफ बटर पेपर एंड होल्ड इट अगेंस्ट द लाइट ऑफ द बल्ब, ट्राई टू लुक थ्रू इट। ठीक है, क्या ये एक्टिविटी दी है, करके देखना। ठीक है, ईजी है कि इलेक्ट्रिक स्विच की मीन्स बल्ब को ऑन करना है। ठीक है, बटर पेपर की शीट लेनी है, तो उसके आर पार देखना है कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। यू विल नोटिस दैट यू आर एबल टू सी द बल्ब बट नॉट सो क्लियरली। जिस ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो मटेरियल को हम क्या है क्लियरली नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल। सो ट्रांसपेरेंसी में 3 है, ट्रांसपेरेंट जिनको हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है, क्लियरली, ओपैक मटेरियल जिसके हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ओपैक जिससे क्या है कि हमें धुंधला सा दिखाई देगा, ठीक है, क्लियरली नहीं दिखाई देगा, तो वो कौन से होंगे, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो नीचे एक्टिविटी दी हुई है, तो यहाँ पे आपने इन मटेरियल में से लिखना है कौन सा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है और ओपैक ऑब्जेक्ट है। ओके, दी नेक्स्ट ही सॉल्युबिलिटी है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसके लिए एक एक्टिविटी दी है। टेक सम सॉलिड मटेरियल, कौन सी मटेरियल लेनी है हमने, ठीक है, सॉलिड लेनी है, लाइक सॉल्ट, शुगर, सैंड, पेंसिल शेविंग, चॉक इन स्मॉल क्वान्टिटीज। नाउ टेक 5 ग्लास ऑफ वाटर। देखो यहाँ पे 5 ग्लास ऑफ वाटर लिया हुआ है। डिजोल्व ईच मटीरियल सेपरेटली इन ईच ग्लास, यूज अ स्पून टू मिक्स कंटेंट ऑफ ईच ग्लास। क्या है, सॉल्ट को भी मिक्स कर देना, शुगर को भी, सैंड को भी, पेंसिल शेविंग को भी, ठीक है, जो पेंसिल शॉप की हुई है, चौक को भी। अब हम देखेंगे कि सॉल्ट क्या है, वो भी इसमें डिजोल्व हो जाएगा, शुगर भी डिजोल्व हो जाएगी, सैंड नहीं होगी, ठीक है, पेंसिल शेविंग भी नहीं होगी, चौक पाउडर भी क्या है, नहीं होगा डिजोल्व। तो जो डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, डिजोल्व को होने को, ठीक है। यू विल फाइंड दैट सॉल्ट एंड शुगर डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, सॉल्ट और शुगर जो कम्प्लीटली वाटर में डिजोल्व हो गए उनको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल मटेरियल्स। बाकी के जो नहीं होंगे उनको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ओके, यू विल नोटिस दैट सम लिक्विड लाइक ऑरेंज जूस डिजोल्व इन वाटर, दीज लिक्विड आर सेड टू बी मिजिबल विद वाटर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो लाइक ऑरेंज जूस हो गया, ठीक है, जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिजिबल। जो लिक्विड वाटर में डिजोल्व नहीं होता उनको क्या बोलते हैं, इमिजिबल विद वाटर, ठीक है। इसकी भी एक एक्टिविटी दी हुई है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। टेक लिक्विड सच एज मस्टर्ड ऑयल, मिल्क, कैरोसिन ऑयल, इंक, विनेगर, ऑरेंज जूस। नाउ टेक सेपरेट ग्लास ऑफ वाटर एंड डिजोल्व ईच लिक्विड इन सेपरेट ग्लास, कीप दैम असाइड फॉर सम टाइम, write down the some name of the liquid which dissolve in water, those which do not dissolve in your which do not in your science notebook, to be done understand the supervision। तो ये क्या है कि इजी है, क्या करना है कि आपने कोई भी मटेरियल है जैसे लिक्विड ले लेना है, ठीक है, ये जो लिक्विड दिए हैं उनको क्या है देखना है कि कौन से जो डिजोल्व होगी उसको लग पे राइट कर लेना है, जो नहीं डिजोल्व होती उसको लग लिख लेना है। तो मिजिबल और इमिजिबल सेपरेट हो जाएंगे। ऑयल क्या है, मस्टर्ड ऑयल, डिजोल्व नहीं होगा, तो ये कौन सा हो गया, इमिजिबल लिक्विड, ठीक है। तो ऐसे ही इनको लिखना है। सो ये एक्टिविटी दी हुई है अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन से तो पता चलता है कि जो क्या है कोई भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी मटेरियल लेते हैं वो क्या फ्लोट करता है, ठीक है। तो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी। इसको समझने के लिए भी एक एक्टिविटी दी हुई है। Take a table tennis ball, golf ball, a dry leaf and razor, an iron nail, pencil shavings, a pebbles and a plastic spoon. Take a bucket of water, gently pull all the object in water. हमने देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, फ्लोट मीन्स तैरता, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है जो वाटर में तैरेगा, तो वो उसकी क्या होगी, फ्लोटेशन होगी, ठीक है। जैसे आयरन नील है, ठीक है, इसका वेट होगा, ये फ्लोट नहीं करेगी, ठीक है। बॉल होगी, वो क्या है, फ्लोट करेगी। ऐसे ही हमने देखना है, ठीक है, इन सब चीज़ों में से कौन सी जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई फ्लोट कर रहा है तो उसकी हम कह देंगे वो फ्लोटेशन, ठीक है, फ्लोट करता है, बाकी के नहीं करते हैं। तो इन्होंने बोला कि यू विल ऑब्जर्व दैट द सम ऑब्जेक्ट लाइक अ ड्राई लीफ, पेंसिल शेविंग, प्लास्टिक स्पून, टेबल टेनिस बॉल स्टे ऑन द सर्फेस ऑफ द सर्फेस, मीन्स वो क्या फ्लोट कर रहे हैं, that is they float. On the other hand, object like a golf ball, iron nail and pebble sink to the bottom of the bucket. Bottom means नीचे होगा, ठीक है, नीचे वाली सरफेस की, ठीक है, तो वो क्या है, फ्लोट नहीं करेंगे। तो फ्लोटेशन इज द एक्शन ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स
float or sink depending on the material they are made of and their shape. We can now group things on the basis of whether they float or sink in water. ठीक है, तो यही दिया हुआ है कि जो फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, बाकी सिंक मीन्स डिप हो जाते हैं, ठीक है, वाटर में। तो ये था आपका टॉपिक फ्लोटेशन। हाँ जी, आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिविटी। सम मटेरियल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में आपने पहले भी, ठीक है, रीड किया होगा, तो हमने एक बार फिर रीड कर लेते हैं कि मटेरियल्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, जिस मटेरियल से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनको तो कंडक्टर बोलते हैं। लाइक मेटल्स, ठीक है, सिल्वर, मेटल में से कौन से, सिल्वर, कॉपर, ये क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। वायर्स भी इसके साथ ही बनी होती हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नॉन मेटल लाइक प्लास्टिक एंड वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। वुड को हम यूज़ करते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रिक, ठीक है, गैजेट्स होता है, अगर हमें लगता है कि उसमें से करंट है तो हम क्या है कि स्विच को ऑफ करने के लिए वुड को यूज़ करते हैं। तो वुड क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। प्लास्टिक इज यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है कि इंसुलेटर क्या है, ठीक है, उसको क्यों यूज़, प्लास्टिक है क्यों यूज़ की जाती है, ठीक है, वायर्स के लिए इसीलिए यूज़ की जाती है प्लास्टिक, क्योंकि वो क्या है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो प्लास्टिक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि अगर हम कोई भी स्विच, कोई प्लग को यूज़ करते लगाने के लिए, ठीक है, तो वायर हमारे, ठीक है, हैंड में होती है, तो उससे क्या होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता। प्लास्टिक क्या है, हमें उससे सेव करता है। ओके, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मटीरियल्स। मैग्नेटिक मटीरियल्स आर दोज दैट आर अट्रैक्ट टू द मैग्नेट। मैग्नेट तो सबको पता होगा, ठीक है, जो क्या है कि आयरन वाली जो, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या है, अट्रैक्ट करता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल आर आयरन ऑब्जेक्ट लाइक निकल एंड कोबाल्ट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल गेटिंग अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। ठीक है, जो मीन्स मैग्नेटिक मटीरियल गेटिंग अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। तो इसको क्या है, रीड करना ईजी है। मैग्नेटिक तो हमें पता है कि हमें अगर आयरन की नेल्स हैं, हमने उनको सेपरेट करना है, ठीक है, प्लास्टिक की भी थिंग्स पड़ी हैं, ठीक है, उसमें कोई वुड वाली थिंग्स हैं, आयरन की थिंग्स हैं, हमने उन सब मटेरियल में से क्या है कि अगर आयरन वाले जो मटेरियल है उनको सेपरेट करना है, ठीक है, आयरन वाली नील्स को ही उठाना है वहाँ से, ठीक है, तो ज़्यादा ऑब्जेक्ट होने के कारण हम नहीं ढूंढ सकते, ठीक है, ईजी नहीं है, ठीक है, उसको पिक करना। तो क्या करेंगे हम, मैग्नेट के थ्रू वो क्या है, सभी जो आयरन नील्स हैं उनको क्या है, कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी आ गई मैग्नेटिक मटीरियल्स। सो दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली, very easy chapter. Okay, thank you. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि हमें इनिशिएटिव मिल सके कि बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन हब मोगा।